हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो जैसा कि बहुत दिनों से चर्चा चली रही है कि क्या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू ख़त्म होने को है। 7 तारीख हो गई है, आज 7 अक्टूबर, कल 8 है, अंतिम दिन है इंटरव्यू का। फिर 4 दिन और समय दिया गया जिनका छूटा हुआ है 12 तक। तो कल जो इंटरव्यू का अंतिम डेट है, तो अब लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनके बारे में अब दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सैलरी कितनी है। बहुत लोग पहले ही पूछ रहे हैं सैलरी कितनी है। भाई पहले आप नौकरी के लिए सिक्योर तो हो जाओ, नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो, आप इंटरव्यू दे लिए, सारी प्रक्रियाएं आपकी हो गई, तो अब आपको लग रहा होगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप इंटरव्यू नहीं दिए हैं, इंटरव्यू कैसा गया या इंटरव्यू के लिए आपको कॉलिंग हुई कि नहीं हुई, केवल रिटन निकलने से ही सैलरी देखने लगे या टाइपिंग निकलने से देखने लगे, तो इंटरव्यू भी आप दे डाले। तो अब लगभग 1 दिन और बचा है, तो सबका फिनिश ही हो गया। तो अब आप सैलरी के बारे में थोड़ा जानो अब, ठीक है, कि क्या सैलरी बननी है। फिर आप फ्यूचर भी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले ही आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हो कि इस सैलरी को कैसे मैनेज करना है। आपको हम सब कुछ बताते रहेंगे, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे घर को, परिवार को मैनेज कर रहा हूँ, कैसे और खर्चे मेंटेन कर रहा हूँ, कहाँ आपको निवेश करना चाहिए पैसा सैलरी का, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे बचत करनी है, कैसे भविष्य की प्लानिंग करनी, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ से गाइड करता रहूँगा। आपको पसंद आएगा मेरा चीज़ तो आप उसको फॉलो करेंगे, नहीं आएगा तो आप और भी जगह से आप मदद ले सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि ये तरीका अच्छा है, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। फिर मैं बताता रहूँगा। तो मैं यहाँ दोनों लोगों की सैलरी लेके आया हूँ, मैं साथ में दोनों लोगों का कोर्स लेके चल रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक और आबकारी सिपाही सैलरी का। तो दोनों ही जो हैं ठीक है। तो मैं दोनों लोगों को पैरेलल में लेके चल रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो भी वीडियोस बना रहा हूँ इंटरव्यू, चूँकि दोनों के अधीनस्थ चयन आयोग से ही होना है, दोनों लोग की वैकेंसी वहीं से है, आबकारी सिपाही की भी और कनिष्ठ सहायक की भी। तो दोनों लोगों की सैलरी भी मैं बता दे रहा हूँ और आबकारी सिपाही के लोगों का कंपैरिजन भी बता दे रहा हूँ कि जो लोग सिपाही में हैं, जो लोग कहीं और पोस्टेड हैं, यूपी सिविल में, जो लोग यूपी सिपाही में सिविल में हैं, उनकी सैलरी क्या है, इनकी सैलरी क्या बनेगी। तो ये चीज़ें आप जान ले। तो चूंकि इनका जो इंटरव्यू होना है, आप देखें कि भाई हर एक चीज़ देखना है। सबसे पहली बात तो सैलरी पे ही आ जाती, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है ना। तो अब आप देखो, पहले मैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में बता रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। इनका इंटरव्यू खत्म होने को है, कल खत्म हो जाएगा। ग्रेड पे जो है इनका 2000 का है, ग्रेड पे 2000 का है। यहाँ पे ग्रेड पे आबकारी सिपाही का 1900 का है, ठीक है। तो ये 100 का अंतर जो है, बाद में सैलरी में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ग्रेड पे 200 है। इस ग्रेड पे जो बेसिक सैलरी बनती है, वो किसी भी जो भी एम्प्लाई है, ग्रेड पे जो 2000 का होगा, उनका जो बेसिक पे बनेगा वो 21,700 रुपये बनेगा। ये बेसिक पे इनका 21,700 रुपये ही बनेगा। फिर आगे ये बढ़ेगा, हर साल ये प्रत्येक साल इंक्रीमेंट लगता है, आपका सैलरी में इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी होती है, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। बेसिक पे भी बढ़ेगा, HRA भी बढ़ेगा, DA भी बढ़ेगा आपका। तो सारी चीज़ें जो है बढ़ती जाएंगी। जो जो चीज़ें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो आपकी स्टार्टिंग होगी कितने से, 21,700 से। जो कनिष्ठ सहायक ज्वाइन होंगे उनकी सैलरी का बेसिक पे होगा 21,700। अब इसमें और क्या मिलेगा, HRA, जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आप घर छोड़ के बाहर जहां जा रहे हैं, आप चाहें तो किराए पे कमरा लेकर के रहें, और नहीं तो यदि आपको सरकारी आवास मिलता है तो इसी पैसे से कटौती होती है, ठीक है। तो ये रहने के लिए दिया जाता है। तो ये जो होता है वो 800 से 2400 तक वेरी करता है। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, 3 ग्रेड के सिटी को बांटे गए हैं। 3 ग्रेड में बांटे गए सिटी को, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ये A ग्रेड में आते हैं। फिर B ग्रेड और C, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े ज़िले हैं, वो C ग्रेड में आते हैं। जो थोड़ा ठीक ठाक है वो B में, और जो बहुत अच्छे हैं, या आप कह लें कि जो मंडल हैं, महानगर हैं, वो A ग्रेड में आते हैं। तो A ग्रेड वालों को ये मिलेगा 2400, B ग्रेड वालों को 1600 और C ग्रेड वालों को 800 रुपये ये HRA मिलता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस ये इस तरह से 800, 1600, 2400। तो ये भी डिपेंड करेगा आप किस जिले में नियुक्त हो रहे हैं, आपकी नियुक्ति। हमने बताया कि अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आप अच्छे जिले में जाएंगे। भाई आपका या तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट तो इसमें नहीं मिलेगा, इस वाले में नहीं मिलता, इसमें मिल जाएगा। आबकारी में नहीं मिलेगा, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। आपको अगर मंडल मिल गया, तो अगर
लखनऊ वाले लखनऊ में रह गए, कानपुर के कानपुर में, इलाहाबाद वाले इलाहाबाद में रह गए, तो उनका एक तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, ठीक है, कई सारे खर्चे उनके बच जाएंगे, बाहर रहने का, खाने पीने का, आने जाने का सारा कुछ। इसके बाद ए ग्रेड सिटी होगी तो 2400 मिलेगा, वहीं सी ग्रेड में अगर ज्वाइनिंग हो गई तो फिर वहां 1600 का अंतर आ जाता है, 1600 का अंतर आ जाता है, ठीक है। अब ये सीसीए, एक तो सीसीए है वो 480 रुपये, सीसीए 480 रुपये सिटी कंपेंशन अलावेंस है ये, ठीक है। तो ये 480 रुपये, ये भी थोड़ा वेरी करता है, शायद 180 से 150 से 480 तक जाता है शायद, तो ये मैक्सिमम 480 है, तो हम मैक्सिमम लेकर के कर लेते हैं। और जो डीए है, डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है, हर साल जो महंगाई दर बढ़ रही है उसके हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, वो महंगाई भत्ता आपको अभी तक पहले 17% मिलता था, अब आपकी सैलरी में जो लगेगा वो 28% लगेगा, आपकी सैलरी में 28% लगेगा। अब जो है 28% किसी को भी मिलेगा, अब महंगाई भत्ता 28% लगेगा, और ये साल में 2 बार लगता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। जैसे अभी जुलाई में लगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बीतेगा, जनवरी में फिर लगेगा। ये गवर्नमेंट तय करती है कि 2% बढ़ाना है कि 4% बढ़ाना है कि कितना बढ़ाना है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट तय करेगी जो बढ़ाना होगा। जैसे कोरोना काल में काफ़ी दिनों तक ये डीए रुका रहा, 1-1.5 साल तक, 1.5 साल क्या 2 साल तक, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा ही आप कह लो, तो उसमें किसी की बढ़ोतरी नहीं हुई डीए में, तो ये 6-6 महीने पे बढ़ता है। तो आपकी सैलरी जो है एक बार 6 महीने पे जनवरी में बढ़ेगी, एक बार जुलाई में बढ़ेगी, और एक बार इंक्रीमेंट लगेगा तो वो भी जनवरी और जुलाई में। तो आपकी सैलरी में साल में 3 बढ़ोतरियां हो जाएंगी, मतलब सैलरी में एक बार इंक्रीमेंट लगेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, डीए लगेगा तो बढ़ेगी, और फिर डीए लगेगा तो बढ़ेगी, मतलब एक साल में 2 बार डीए लगेगा, एक बार इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी में 3 बार बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आपकी सैलरी थोड़ा सा खुशी होगी जब बढ़ेगा, तो हर वो 6 महीने पर आपको देखने को मिलेगा, चलो इतनी बढ़ गई। अब डीए जो डियरनेस अलावेंस है, ये महंगाई भत्ता, ये आपका 28% फिक्स है, जो आपका बेसिक पे होगा वो उसी बेसिक पे पर 28%, जो आपका 21,700 बेसिक पे है, इसी पर ये 28% मिल जाएगा। जब अगले साल आप जाएंगे, यानी 1 साल बाद इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो जो आपका बेसिक पे होगा, इंक्रीमेंट से बेसिक पे, जो बेसिक पे है वो कब बढ़ेगा, जब इंक्रीमेंट लगेगा। बेसिक पे कब बढ़ेगा, जब इंक्रीमेंट लगेगा, और इंक्रीमेंट 3% के आसपास लगता है, ठीक है। तो 1 साल में 3% इसकी बढ़ोतरी होगी लगभग, तो ये 21,700 से आगे बढ़ के जब जाता है तो 700 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो ये आपका आ जाता है 22,400, फिर 700 की बढ़ोतरी होगी तो 23,100, ऐसे ही फिर आपका आ जाएगा कितना, 23,800, 700 रुपये ये बढ़ते जाते हैं, ये 700 रुपये ऐसे बढ़ते जाएंगे। और इस पर अब जब महंगाई भत्ता लगेगा तो आपका अगले साल लगेगा, जैसे इस साल लगेगा तो 21,700 लगेगा, जब नेक्स्ट ईयर लगेगा तो 22,400 पे आप पहुंच गए होंगे, तो महंगाई भत्ता 22,400 पे लगेगा, तो ये भी आपका बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा, साल में ये भी बढ़ेगा, महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, ठीक है। और एचआरए वगैरह, जैसे आपका ट्रांसफर होगा, पहले ए ग्रेड में थे, बी में चले गए तो घट जाएगा, बी से ए में चले गए तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब बात आती है कि इतनी चीजें आपको मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी, तो ये मिलने वाली चीज कितनी हो गई, एक तो आपका शुरुआत में हो गया 21,700, फिर आपका एचआरए जो है हम 2400 लेके चल रहे हैं, जो जैसी सिटी होगी वो वैसा अपना जोड़ लेंगे जो सिटी अलॉटमेंट होगा, फिर 480 रुपये ये आपका सीसीए, और ये डीए तो फिक्स है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होना है, ये आपका फिक्स है 6076, तो ये आपका बन गया इतना 6, 8 7 15 की 5, और 4 4 8 7 15, 15 1 16, और हो गया 6 2 8 1 9 1 10, और ये हो गया 3, तो 30,656 रुपये आपका ये जो ग्रास सैलरी बनती है, नेट सैलरी जो बन रही है आपकी 30,656 रुपये बनेगी। अब 30,656 रुपये आपको मिल जाएगा क्या, अभी नहीं, अभी जब सैलरी बनेगी तो एक इसमें इंश्योरेंस स्कीम में कटौती होती है 100 रुपये की, 100 रुपये की इसमें इंश्योरेंस स्कीम की कटौती होती है। वो किसी भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई दुर्घटना होती है किसी कारणवश, तो ये जो है उस फंड में जाता है, एक तरह से आपका बीमा होता है ये, ठीक है, दुर्घटना बीमा एक तरह से कह लीजिए। तो यहाँ से 100 रुपये पहले माइनस हो जाएंगे, ये 100 माइनस होकर के आपका हो जाएगा 30,556 रुपये। अब एनपीएस जो है, सरकार जो पेंशन स्कीम खत्म कर दी है, तो अब ये एनपीएस जारी किए हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। पहले आदमी
पहले आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, रिटायर होते थे तो आपको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन अब महीने वाइज खत्म कर दी गई है। एनपीएस के रूप में पैसा कटता है, आपकी सैलरी से ही काटते हैं ये, और उसके बाद उसको इकट्ठा पैसा रिटायरमेंट पर दे देंगे। ठीक है, 60-70% आपको पहले मिल जाएगा, फिर बाद में उनका जो भी रेशियो है वो बाद में मिलेगा। और तो रिटायरमेंट के बाद ये पैसा आपको मिलेगा एज ए पेंशन, समझिए आप, नेशनल पेंशन स्कीम। मिनिमम कटौती 10% होती है, इसमें मिनिमम कटौती 10% होती है। आप चाहो तो उसको बढ़वा सकते हो, 15% महीने का कटवा सकते हो, 20% कटवा सकते हो, 25 करा सकते हो। वो कटेगा किस पे? आपका जो आपका बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे है 21,700 और जो डीए है, दोनों का योग करके, ठीक है, दोनों का योग करके उसका 10% कटेगा। तो 10% कटेगा तो 21,700 और 6,076, ये आपका 27,700 कुछ हो रहा था। तो इसका जो 10% होगा बेसिक पे और ये बेसिक पे और आपका डीए, तो 2777 रुपए आपके कट गए। ये 10% कट गए आपकी सैलरी से। अब गवर्नमेंट ने स्कीम क्या दिया भाई, हम 14% इसमें इंक्लूड करेंगे। ये बन गया कितना? 28। 14% वो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में जमा कर देगा। इसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। 10% आपका कटेगा, 14% गवर्नमेंट आपको जमा कर देगी आपके एनपीएस खाते में। आपका पैसा 28% हो गया, लेकिन इसका प्रॉफिट जो मिलेगा वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसा आपका जमा होता जाएगा। आप इसको देख सकते हो हर महीने कि हमारा कितना जमा हो चुका है, प्रेजेंट में आपका कितना पैसा हो चुका है, दोनों मिला करके कितने जमा हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना 6,665 रुपए हर महीने आपका सेविंग होता रहेगा गवर्नमेंट का, और आपका जो कटा दोनों मिला करके इतना सेविंग होता रहेगा। अब 2777 रुपए आपकी सैलरी से और माइनस हो रहे हैं, जो 2700 ये भी माइनस कर लीजिए। इसमें आप माइनस कर देंगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 30,556 माइनस 2777, तो इसको आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9 7 16, और फिर 14 में से 7 गए 7, फिर यहाँ पे 14 में 7 गए 7, और यहाँ पर 9 2 7, और ये आपका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 27,700। तो आप नियर अबाउट मान लीजिए कितना? 28,000, नियर अबाउट आपका 28,000 लगभग जो है आपका राउंड फिगर में 28,000 के आसपास सैलरी आपके अकाउंट में पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2400 जो है मैक्सिमम लेके चला है। अब ये अगर 1600 आ जाता है आपका, 1600 वाली सिटी में जाएंगे तो आपका वो 800 कम हो जाएगा। अगर आप सी ग्रेड में चले गए तो 800 हो जाएगा, तो 1600 कम हो जाएगा। 1600 कम होने का मतलब ये कि आप यहाँ से आप देख लो, 1600 अगर आपका कम हो जाता है तो 1600 अगर आप यहाँ से कम कर लेते हैं तो दोस्त ये 7916, तो 26,000 कुछ रुपए, यानी आपको 26 से 27 के बीच में नेट जो है पेमेंट मिलती रहेगी, ये कटौती के बाद। और कटौती भी जरूरी है, ये भविष्य के लिए आपका अच्छा है। ये हो गया आपका कनिष्ठ सहायक की सैलरी। ठीक है, वो किसी भी विभाग में जाएंगे, कनिष्ठ सहायक में कई विभाग हैं। ठीक है, जैसे अभी 16 में 15 विभाग हैं, किसी विभाग में जाएंगे सैलरी आपकी यही बनेगी। अब बात आ रही है आबकारी सिपाही की। आबकारी सिपाही और जो यूपीपी में सिविल पुलिस हैं, जो यूपीपी सिपाही हैं, उनसे मैं थोड़ा सा तुलना करूंगा। पहले तो आबकारी सिपाही का ग्रेड पे देख लें तो ये 1900 है, यानी यहाँ पे ग्रेड पे 2000, यहाँ पर 1900। यूपीपी का ग्रेड पे भी 2000 होता है, तो उनकी सैलरी भी इस हिसाब से बनती, यूपीपी की सैलरी भी इसी हिसाब से बनती। ठीक है, चूंकि ग्रेड पे उनका 2000 होता है। अब इस पे बेसिक पे जो मिलेगा वो 19,900 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 21,700 था, यहाँ 19,900, 800 रुपए की यहाँ पर कटौती हो गई। 100 रुपए के ग्रेड पे में माइनस में यहाँ 800 रुपए की कटौती होती है। ठीक है, कटौती का मतलब ये इस तरह से बनता है। एचआरए जो है इनका 730 रुपए से 24 रुपए, ये इसी रेंज में है। ये भी सिटी पे डिपेंड करेगा कि किस सिटी में आपका पोस्टिंग है। ए बी सी ग्रेड में डीए आपका 28% यहाँ सेम रहेगा, डीए में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो डीए आपका 5,572 रुपए बन जाएगा। सीसी आपका मैक्सिमम 480 रुपए और मिनिमम 150 रुपए शायद बनता है, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। कटौती में सेम प्रोसेस होगा। जीआईएस आपका 100 रुपए जाएगा, एनपीएस 10% जाएगा, मिनिमम एनपीएस 10%। आप चाहें भविष्य के लिए ज़्यादा जमा करना तो आप 15, 20, 16% जो भी चाहें वो फॉर्म भरते समय फिल कर देंगे, वो हो जाएगा। या बाद में भी आप चाहें तो नौकरी करने के बाद भी चाहे जब उसको बढ़ा सकते हैं। कभी कभी एनपीएस शुरुआत की सैलरी में नहीं कटता, तो बीच में चूंकि वहाँ का मैनेजमेंट जैसा हो, जो ऑफिस में देख रहे हैं सैलरी बनाने वाले, एनपीएस का अकाउंट अगर शुरू में नहीं खुल पाया तो बाद में, जैसे हम लोगों का अभी तक कट ही नहीं रहा है,
ठीक है, कई बार जो है अप्लाई किया गया लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया, तो वो एनपीएस नहीं कट रहा है, पूरी सैलरी मिल रही है, यानी एनपीएस का जो 10% कटना था वो भी अभी मिल रहा है। लेकिन इससे नुकसान क्या है, जो 14% गवर्नमेंट देती वो हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करके शुरू में ही ये सारी चीजें मैनेज करवा लीजिएगा कि हमारा एनपीएस कटने लगे, क्योंकि 10 और 14%, तो 10 पे तो तुरंत आपको 14% मिल ही गया भाई। अब देखिए 19,900 रुपए आपका बेसिक पे हो गया और डीए हो गया आपका 5,772 रुपए, ये बन गया आपका 25,472, ये 25,472 बन गया। अब इसके बाद 25,472 में आपको क्या मिल जाएगा, 2,400 रुपए एचआरए और 480 सीसीए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 7, 15, 4, 3, 12, 1, 13 और 5, 2, 7, 1, 8 और 2, ये आपका बन गया 28,352 रुपए। 28,352 रुपए ये आपके बन रहे हैं। अब इसका 10% यहाँ पे, इसका 10% जो आपका क्या है बेसिक पे और आपका जो डीए है उसका 10% कटौती हो जाएगा, मिनिमम 10%, यानी 2547 रुपए कट गया, 2547 कट जाएगा और इसका 14% गवर्नमेंट दे देगी, तो आपके खाते में 6,113 रुपए हर महीने जमा होते जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैंने डिटेल में यहाँ बता दिया है, इसलिए इसको हम अब बता दे रहे हैं, चीज़ें सेम है। तो ये आपका इतना जमा होता जाएगा हर महीने सेविंग के रूप में। अब आप देख लो कि ये जो पैसा है इसमें आपका क्या कटौती होना, 2547 प्लस 100 रुपये GIS, तो 2,647 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा। 2,647 रुपये, 12, 7, 5 हो गया, 4, 4, 0 हो गया, 7, 6, 13 और 7 में 2 गए 5 और ये, तो 25,700 रुपये ये आपके अकाउंट में पेड होंगे। ठीक है, इसके आसपास आप जैसी आपकी सिटी होगी, तो अभी हमने 2,400 ले लिया, तो 1,600 आ सकता है, वो 800 आ सकता है, ये 480 है, तो ये भी थोड़ा सा भी कम हो सकता है, तो 1,000 रुपये के आसपास और भी डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 1,000-1,200 का डिफरेंस आएगा, तो आपको 24,500 से यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा तो उसको भी अगर आप देख लें तो 24,500 से 26,000 के रेंज में आपकी सैलरी बनेगी, जो इन हैंड आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो ये है सैलरी। फिर अब आप देख लें कि इस सैलरी में आपको क्या कैसे मैनेज करना है। अभी आपके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन जैसे सैलरी आने लगेगी तो यही भी पैसा आपको कम लगने लगेगा। अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ आपका सही चल रहा है, आपका काम सही चल रहा है, कम नहीं था। ये पैसा जब मिलने लगेगा, अभी आपको नहीं मिल रहा था, अगले महीने से मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गई, मिलने लगा, तो यही पैसा आपको बहुत कम लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।